हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज के लेक्चर्स में जो है हम हिंदी पेडागोजी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीजें जो है वो क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगी। ठीक है, तो हमारा क्या है टॉपिक, भाषा अधिगम एवं अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, भाषा। क्या है भाषा? भाषा क्या होता है? तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भाष शब्द से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना और उच्चारण करना। क्लियर हो गया कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, कहना, बोलना और क्या है, उच्चारण करना। मतलब हम भाषा के माध्यम से हम कोई चीज कहते हैं, कोई चीज बोलते हैं, किसी चीज का उच्चारण करते हैं। क्लियर हो गया। भाषा क्या है? भाषा विचारों, भावों का आदान प्रदान। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान हम करते हैं। क्योंकि भाषा जो है वो मुख से निकलने वाली सार्थक शब्दों, वाक्यों का एक समूह है। भाषा क्या है? मुख से जो निकलती है शब्दों, वाक्यों का एक समूह है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। मीन्स जिसके माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। सिंपल वे में हम कहें कि जिसके माध्यम से विचारों का, भावों का आदान प्रदान करने का मीन्स क्या है कि जिससे माध्यम से हम चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? भाषा जो है वो भाषा के दो रूप हैं। ठीक है, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। कहीं कहीं पर एक और होता है संकेत, जिसे बोलते हैं। तो मौखिक क्या है? जो सुन रहे हैं। क्या है? जो हम सुन रहे हैं वो क्या है, मौखिक है। ठीक है, मतलब जो चीज हम सुनते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और जो चीज हम, जैसे कि ये हमारा ये पेज है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ये वर्ड हैं ये क्या है, टाइप किए हुए हैं या लिखे गए हैं। तो जो टाइप वर्ड है, जो लिखा है, जो हम देख रहे हैं वो क्या होता है, आपका लिखित होता है। ठीक है, और जो सुनते हैं वो आपका क्या होता है, मौखिक होता है। तो भाषा के दो रूप हैं। एक क्या होता है, संकेत, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, संकेत में ही हम चीजों को बताते हैं। ठीक है, संकेत के माध्यम से। अब क्या आता है कि भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु। क्या है? भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, तो इनको पहले पढ़ने से पहले हम एक चीज और जानेंगे कि भाषा क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। मतलब जिसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं। किसके माध्यम से? अनुकरण से, अभ्यास से और पुनरावृत्ति से। अनुकरण से, फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा छोटा रहता है तो वो दूसरों की क्या करता है, कॉपी करता है। मीन्स वो अनुकरण के माध्यम से चीजों को सीखता है। फिर अनुकरण के बाद क्या आता है, अभ्यास से। जैसे हम कोई चीज बोलते हैं तो जो उसमें त्रुटियां हो रह जाती हैं, तो त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम अभ्यास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताकि वो त्रुटियां दूर हो जाएं। पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति से मीन्स है किसी चीज को बार बार दोहराना। क्या है? किसी चीज को बार बार दोहराना, उसे हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आता है भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु, जहां से आपके सीटेट के ये हमने पॉइंट निकाले हैं, जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, भाषा एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। ये आपका काफी बार पूछा जा चुका है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। मीन्स नियमबद्ध क्यों है? क्योंकि पहले बच्चा जो है वो क्या करता है, लिसनिंग, देन स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। मतलब बच्चा पहले क्या होता है, जब जन्म लेता है तो वो सुनता है, सुनने के बाद क्या करता है, वो बोलता है, बोलने के बाद वो क्या कहता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद चीजों को लिखता है। तो भाषा एक क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है। इसका क्या मीन्स है कि देखिए, अगर आपकी गणित की कक्षा हो या साइंस की कक्षा हो या आपकी क्या कहते हैं कि सोशल साइंस की क्लास हो, मतलब सभी क्लास में जो है वो भाषा का प्रयोग होता है। मतलब सभी क्लास भाषा की क्लास होती है। इसका मीन्स है कि भाषा जो है वो सर्वव्यापक सभी जगह है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाषा की, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाए जाने वाली भाषा समान हो सकती है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सीटेट का है, इंपॉर्टेंट है कि घर में पढ़ाई जाने, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो है वो क्या हो सकती है, समान हो सकती है।
नेक्स्ट आता है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर है। इसका क्या मीन्स है कि प्राथमिक स्तर पर हम भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, भाषा का जो है वो क्या करना है, भाषा प्रयोग के अवसर देने हैं। ठीक है, भाषा प्रयोग के आपको क्या करने, अवसर देने, मीन्स बच्चों को मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, पार्टिसिपेशन करना है कि बच्चा जो है वो भाषा बोले। ठीक है, ऐसी ऐसी आपको एक्टिविटी करानी है। नेक्स्ट आपका आता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य भाषा का प्रयोग सिखाना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है कि हम बच्चों को भाषा प्रयोग सिखाएं। क्या करें, बच्चों को भाषा जो है भाषा का प्रयोग सिखाना है। एक चीज देखिए कि जब प्राथमिक स्तर का मीन्स होता है 1 से 5 क्लास के बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उस स्तर में क्या होता है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग सिखाना है। बच्चे जो है भाषा का प्रयोग करें वार्तालाप में। ठीक है, ये आपका पॉइंट भी सीटेट का इंपॉर्टेंट पूछा गया है। नेक्स्ट आता है कि बच्चे अपने साथ हजारों शब्द लेकर पाठशाला जाते हैं। ये शब्द संस्कार से सीखता है। ये शब्द क्या होता है, संस्कार से सीखता है। यहाँ पे संस्कार का मीन्स क्या है, संस्कार का मीन्स ये है कि संस्कार का मीन्स सिंपल से ये है, संस्कृति मीन्स उसका परिवार। ठीक है, उसकी संस्कृति। तो बच्चा जो है परिवार से क्या करता है, वो परिवार से क्या करता है, चीजों को सीखता है ना। तो बच्चे अपने साथ हजारों शब्द लेकर आते हैं, पाठशाला आते हैं, क्योंकि ये बच्चा जो है संस्कार का मीन्स वो परिवार से सीखता है, और परिवार से सीखता है और संस्कृति से सीखता है। ठीक है, अब ये भी पॉइंट सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना होती है। क्या होती है, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना होती है। मीन्स अगर 5 साल का बच्चा है, अगर वो आपके विद्यालय में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो इसका मतलब वो बोलना तो उसे आता ही है। तो इसका मीन्स क्या है कि वो अपनी भाषा के जटिल और समृद्ध संरचना क्या है, वो संरचना जो है वो लेकर आता है। मीन्स अपने परिवार से कुछ ना कुछ वो सीख के आता है। ठीक है, क्योंकि 5 साल के बच्चे को बोलना सब कुछ आता है। ठीक है, इसलिए वो ये कहते हैं कि भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना होती है। इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं। इसका कहने का मीन्स क्या है कि अगर कोई बच्चा हिंदी परिवार से बिलोंग करता है तो वो उसे हिंदी तो आती ही होगी। तो वही पॉइंट उसे कहने का मीन्स है कि आने से पहले बोलचाल की भाषा के अनुभव से लेस होते हैं। मीन्स अगर हिंदी परिवार का बच्चा है तो वो हिंदी आती होगी, इंग्लिश परिवार का बच्चा है तो वो इंग्लिश आती होगी। तो इसका मीन्स है कि वो बोलचाल की भाषा के अनुभव से क्या होते हैं, लैस होते हैं विद्यालय आने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा के पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। सपोज दैट आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, जिसमें से आपके 40 बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है कि मान लिया 30 बच्चे जो जल्दी सीख जाते हैं, 10 बच्चे जो देर से चीजों को सीखते हैं। तो आपको क्या करना है कि अब 30 बच्चों को तो साथ लेकर चलो, लेकिन उन 10 बच्चों को भी साथ लेकर चलना है। ठीक है, ताकि वो भी चीजों को सीख सके। कहने का मीन्स है सबको एक साथ लेकर चला जाए, ताकि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबको एक साथ लेकर चला जाए, ताकि बच्चे जो है वो सब एक साथ चले और चीजों को सीखें। इसका कहने का मीन्स ये है तो किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। इस पॉइंट का मीन्स क्या है, मान लिया सपोज अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अगर हम चीजों को सही से नहीं बोलेंगे तो आपको चीजें कैसे समझ में आएंगी। ठीक है, मीन्स हम कोई चीज अगर आपको बोल रहे हैं, कोई चीज बता रहे हैं, तो उसमें उच्चारण की स्पष्टता होना जरूरी है, ताकि सामने वाला चीजों को क्या करे, समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाषा के विविध प्रयोग से भाषा की विविध कुशलता आती है। इसका कहने का मीन्स है कि जब विविध प्रकार से बच्चों को सीखने के मौके देंगे तो वो विविध प्रयोग से वो क्या होगा, भाषा की विविध कुशलता भी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। ये सब पॉइंट आपके पूछे गए हैं। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। मीन्स ज्वाइंट फैमिली, देखिए वहां पे दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, पापा मम्मी भी होते हैं। तो संयुक्त परिवार में देखिए हर समय कोई ना कोई बच्चे के पास उपलब्ध होगा, तो बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। तो इसका कहने का मीन्स है कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास होता है वो अच्छा होता है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाषा को सीखने के लिए संबद्ध भाषा का वातावरण होना आवश्यक है। मीन्स अगर मान लिया सपोज आप अगर संयुक्त फैमिली से, ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई ना कोई बच्चा, वहां कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो प्रेजेंट होगा ना, तो बच्चा उनसे सीखता रहेगा। तो इसलिए वहां पे क्या हो रहा है कि उसको संबद्ध भाषा का वातावरण हर समय क्या हो रहा है, उपलब्ध हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। मान लिया कि रास्ते में कोई जा रहा है, ठीक है, लड़की जा रही है, आपने कहा कि वो जा रहा है, जबकि बोलना क्या चाहिए, वह जा रही है। तो आपके पापा ने कहा कि नहीं वो जा रही है, वो जो है वो जा रही है, नहीं, आपको कहना चाहिए वो जा रहा है। ठीक है, मान लो लड़का जा रहा है, आपने बोल दिया जा रही है, तो आपको बोलना चाहिए जा रहा है। तो इसका मतलब जब पापा आपको सिखाएंगे नेक्स्ट टाइम आपको क्या करोगे, चीजों को सही से बोलोगे ना। तो इसका कहने का मीन से भाषा जो है निरंतर परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्या आता है, भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। इस पॉइंट का मीन्स है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे जो है हर चीज में क्या होता है कि मुश्किल पड़ती है। मान लिया किसी को कुछ बोलना है तो वो थोड़ा सा अटपटा बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रयोग करता जाता है तो चीजें जो होती है उसके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम को आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। मीन्स इसका मीन्स ये है कि जब बच्चे जो है वो विद्यालय आने से पूर्व क्या होते हैं कि जो विद्यालय आने से पूर्व जो है वो जो है जटिलताएं और नियम को आत्मसात की पूर्ण भाषिक क्षमता जो है रखते हैं। क्योंकि जो है आप इसका कहने का मीन्स है जब बच्चा आपके आएगा, ठीक है, विद्यालय शिक्षा से पहले, तो वो क्या होगा कि 5 साल का बच्चा आपके विद्यालय कक्षा शिक्षा में आएगा तो उसको बोलना तो सब कुछ आता है, सब कुछ कहने आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो भाषा की जटिलता और नियम को आत्मसात करने की पूर्ण भाषिक क्षमता रखता है, क्योंकि वो सारी चीजों को बोल ले जाता है, समझ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। मान लिया आप कोई नई चीज सीख रहे हैं तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी गलती करोगे ना, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगी, वो आपकी सुधर जाएगी। मीन्स समय के साथ वो क्या होगी, दूर हो जाएगी। ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक जो है भाषा अधिगम और अर्जन हो गया है। तो आप चीजों को समझ गए। अगर आप इतना कुछ अपने इतने पॉइंट समझ गए हैं तो आपको यहाँ से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहीं बाहर से नहीं मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।